भिनाई पंचायत समिति की ग्राम पंचायत एकलसिंगा में जलग्रहण विकास परियोजना के माध्यम से शुरू किए गए चारागाह विकास कार्यों की बदौलत आज पंचायत का पूरा परिदृश्य ही बदल गया। पंचायत क्षेत्र में कभी जल संकट रहा करता था, वहां अब जल स्तर बढ़ने से गांव के काश्तकार दोनों सीजन की फसल ले रहे हैं। वाटरशेड विभाग के सहायक अभियंता शलभ टंडन ने बताया कि जलग्रहण विकास परियोजना के माध्यम से गांव जबरकिया में 8000 पौधों का पौधारोपण कर चारागाह विकास कार्यों की शुरुआत की गई थी। आज गांव में पौधारोपण एक आंदोलन बन गया। पंचायत क्षेत्र के सभी चारागाहों को अब ग्रामीण पंचायत के साथ मिलकर विकसित कर रहे हैं। पंचायत के 6 में से 4 राजस्व गांवों में चारागाह विकसित किए जा चुके हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच हरिराम चौधरी ने बताया कि एकलसिंगा पंचायत के राजस्व गांव हियालिया, बालापुरा, जबरकिया तथा एकलसिंगा में चारागाहों को विकसित किया जा चुका है। पंचायत क्षेत्र में चारागाह विकास व सघन वृक्षारोपण के बदौलत अब गांव का जल स्तर बढ़ने लगा है, जिसका सीधा फायदा गांव के किसानों को मिल रहा है। सरपंच हरिराम चौधरी ने बताया कि गांव में किसान अब फार्म पॉन्ड भी बनाने लगे हैं। गांव में करीब 200 किसानों ने अपने खेतों में फार्म पॉन्ड बनाए हैं, जिससे किसान अब जल के माध्यम से अपनी फसल को ले रहे हैं। सरपंच हरिराम चौधरी ने बताया कि गांव के किसान अब वर्मी कंपोस्ट खाद के माध्यम से अपने खेतों को उपजाऊ बना रहे हैं। हरिराम चौधरी ने बताया कि गांव के किसान अब बूंद बूंद सिंचाई परियोजना के माध्यम से अपने खेतों में ड्रिप सिंचाई परियोजना के माध्यम से अपनी फसल को ले रहे हैं। भूमि का जो जल स्तर बढ़ाने के लिए लगभग 200 फार्म पॉन्ड हो गए। 200 फार्म पॉन्ड, जैसे 50 संकरण पॉन्ड हो गए, फार्म पॉन्ड हो गए। तो इसमें टंडन साहब कितना लगभग देखिए, एक फार्म पॉन्ड जो होता है हमारा वो 2000 क्यूबिक मीटर और 1 क्यूबिक मीटर में अपने 1000 लीटर पानी आता है। तो आप इससे कैलकुलेट करेंगे तो 20 लाख लीटर पानी एक फार्म पॉन्ड में, एक फार्म पॉन्ड। तो ऐसे ही करके लगभग 200 हुए। तो अभी ऐसा कोई ट्यूबवेल नहीं जिसमें पानी खत्म हो रहा हो। अभी इस आज की डेट में, अभी मई जून का महीना है, ये तो बिल्कुल ऐसे पानी मिलता ही नहीं, आंकड़े नहीं मिले, पानी नहीं मिलता है। तो इस योजना के तहत और हम सब ये टीम ने मिलके जो किया ना, इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ, बहुत बड़ा। मतलब आप कुएं देख लो या ट्यूबवेल देख लो, और फार्म पॉन्ड भी भरे हुए अभी भी। अभी आपको रास्ते में अपन चलेंगे तो बताएंगे आपको कि इतने सारे फार्म पॉन्ड भरे हुए। और किसानों को जैसे निजी फार्म पॉन्ड किसी को हुआ ना, तो लगभग एक जमीन है अभी 200-300 बीघा जमीन। तो मैंने मेरे जीवन में उसको बंजरी देखी है। किसी 100 साल के आदमी को पूछो तो वो भी उसको बंजरी देखी। अभी पिछले 3 साल में वो पूरी, जैसे किसी नदी के किनारे पे जब सहजा नहर के जो होती ना, दोनों फसल हो रही, जो बारिश वाली तो हो रही है। इसके अलावा जो सरसों, गेहूं, पूरा बम्पर जीरा, लगभग 300 बीघा एक जगह। ग्राम पंचायत के सरपंच हरिराम चौधरी ने बताया कि टीम का जो निरीक्षण या जो चारागाह प्लांटेशन का निरीक्षण रहा टीम का, तो हम ग्राम पंचायत और वाटरशेड के सानिध्य के अंदर लगभग 8000 पौधों को पौधे का प्लांटेशन हुआ। और लगभग सभी पौधे 8000 पौधे हैं, सब अभी मूल रूप से स्थापित हो चुके हैं। इसके अलावा भी इसमें जो जल संरक्षण का जो काम हुआ, लगभग 200 काश्तकारों के फार्म पॉन्ड हुए। तो लगभग 1000 बीघा भूमि की किस्म चेंज होगी। जो 12 नहीं थी ना, वो सिंचित भूमि हो गई। एक आपने जो ये चारागाह विकास को लेकर काम किया है, तो कितने स्थानों पर आपके पंचायत में कितने गांव और कितने गांवों में आपने कर चुके हो अभी तक? लगभग गांव तो 6 रेवेन्यू विलेज है, 4 गांवों में ये स्थापित हुए। कहाँ पर है? जबरकिया, हियालिया, एकलसिंगा और फिर बालापुरा। अच्छा, पौधारोपण से गांव को क्या फ़ायदा हुआ? पानी का जो लेवल है कैसा रहा? पौधा प्लांटेशन जो ये फार्म पॉन्ड से तो पानी का लेवल जल स्तर बढ़ा ही है। तो अमृत सरोवर तो उससे भी जल स्तर बढ़ा है। और इसी पौधारोपण से जो गांव में जो बंजर भूमि, जैसे गोचर चारागाह भूमि पड़ी है, तो उसमें प्लांटेशन हुआ। तो जानवरों का, जो पशु पक्षियों का रुकना, पास में फार्म पॉन्ड है तो वहाँ पशुओं का रुकना, काफ़ी मतलब वहाँ भ्रमण भी करते हैं। जैसे गाँव वाले जा रहे हैं टाइम पास करना, तो भ्रमण की भी जगह बन गई। इतना मतलब अच्छा हो गया कि वहाँ जाने के बाद अपन किसी डांग क्षेत्र में आ गए ऐसा महसूस होता है। ठीक।